जय हिंद मेरे सारे प्यारे भाइयों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्टडी आई को स्वागत करता हूं। तो आज हम करेंगे टाइम एंड वर्क का पार्ट 3, जो कि आज हमारी आखिरी क्लास होगी टाइम एंड वर्क की। तो आज इसे खत्म कर देंगे और फिर एक नया चैप्टर कल स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो कल स्टार्ट करें या तो टाइम एंड डिस्टेंट या फिर बोट एंड वो क्या था पाइप एंड सिस्टम। तो कोशिश तो ये रहेगी या तो टाइम एंड डिस्टेंस ही करते हैं। चलो स्टार्ट, ठीक है कल। तो चलो ये तो कल की बात है, कल ही पता लगेगा आपको कि क्या स्टार्ट होने वाला है। उससे पहले इस चैप्टर को आगे करते हैं। तो क्वेश्चन लेने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, बस एक सेकंड रुकिए। और जल्दी से जब भी आप आया करो तो सबसे पहले क्या करा करो, सबसे पहले शेयर कर दिया करो जितने भी आपके भाई बंधु हैं सबके साथ, और जो भी चाहने वाले हैं आपके सबको शेयर कर दिया करो व्हाट्सएप वगैरह पर, फेसबुक वगैरह पर। और उसके साथ एक लाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब कर लिया करो चैनल को, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सके। और जो भी क्वेश्चंस कराने वाला हूँ उन क्वेश्चनों को थोड़ा समझ लीजिए क्या किस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे। जो अभी क्वेश्चंस आएंगे उनमें वो हर बार क्या कहेगा, इस तरह से बोलेगा कि ए और बी दो व्यक्ति हैं। अब ये दोनों मिलकर अगर किसी काम को करते होंगे तो किसी ना किसी टाइम में तो पूरा करेंगे अगर कोई काम दे रखा हुआ। तो क्वेश्चंस जो होंगे वो इस तरह से होंगे, या फिर एक बार एक क्वेश्चन लगवा देता हूँ जिससे आप लैंग्वेज को समझ सकें। सर एक बार क्वेश्चन लगा दीजिए पहले वाला। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, तो क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या रहा है, कह रहा है ए और बी द्वारा किसी काम को समाप्त करने के लिए गए समय से ए 4 घंटे अधिक लेता है, और ए प्लस बी जितना टाइम लेते हैं उससे बी जो लेता है वो 9 घंटे ज़्यादा लेता है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस जो आते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रहा है, इन क्वेश्चंस के अंदर वो क्या कहता है, कहेगा कि ए और बी दो व्यक्ति हैं, ये किसी काम को ख़त्म करने के लिए कोई टाइम लेते होंगे, जो कि इस क्वेश्चनों में हमें दिया ही नहीं जाएगा कि ये दोनों टाइम कितना ले रहे हैं। हमें जो दिया जाएगा वो क्या दिया जाएगा, क्वेश्चन हर बार ये कहेगा कि जितना ये दोनों मिलकर टाइम लेंगे, अगर इन दोनों में से कोई एक, जैसे मैं एक ही बात करूं, अगर अकेला ए उस काम को करे तो इनसे 9 घंटे ज़्यादा समय लेगा, या फिर यहाँ पर ले लेते हैं 4 घंटे। तो ए अकेला अगर करेगा तो उसी काम को, जिस काम को ये एक्स टाइम में करते थे, इनसे 4 घंटे ज़्यादा में करेगा। और अगर मैं बी की बात करूँगा तो बी अकेला अगर इसी काम को करता है तो इनसे 9 घंटे ज़्यादा लेगा। और क्वेश्चन हमसे ये पूछ लेगा कि ये बताओ ए और बी जब मिलकर काम करते थे तो कितना टाइम लेते थे, जो कि हमें पता नहीं है क्वेश्चन में। तो हमें हर बार इस तरह के क्वेश्चंस में अगर इसकी वैल्यू निकालने की ए और बी कितना टाइम लेंगे, तो करेंगे क्या, सिंपल अंडर रूट लगा देना। और इसके अंदर क्या क्या लिखना है, ये देखना कि जो ए है वो अकेला कितने घंटे ज़्यादा लेता है, 4, और जो बी है वो कितने घंटे ज़्यादा ले रहा है, 9। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। अब जब इसे सोल्व करोगे तो इतना तो आपको आता ही है कि यार रूट्स 36 हो जाएगा ये, और हमें यहाँ से क्या मिलने वाला है 6, और जो ये 6 आएगा यही हमारा क्या आ जाएगा, ए और बी का टाइम। कि ए प्लस बी अगर दोनों मिलकर किसी काम को करेंगे तो दोनों कितने दिन लेने वाले हैं, 6 दिन, और यही हमारा क्या हो गया आंसर। अब क्वेश्चन वो किस किस तरह से पूछ सकता है। अगर इसी क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में शायद उसने यही पूछा हुआ है, हाँ इस क्वेश्चन में उसने यही कह रखा है। अगर इस क्वेश्चन की बात जो आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर दे रखा है उसमें यही क्या है कि जितना टाइम ए प्लस बी लेते हैं वो टाइम ना देकर उसने ये दे रखा है कि ए अकेला उनसे 4 घंटे ज़्यादा और बी अकेला उनसे 9 घंटे ज़्यादा। तो यहाँ से जो इस तरीके से हम ये तो निकाल लिया, जो 6 है वो क्या है, वो ये आ चुका है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना टाइम लेते होंगे, कितना 6 घंटे, 6 दिन। सॉरी अगर घंटे में तो इसे घंटे लिखना, ठीक है। तो कितना लेंगे, 6 घंटे। अब आगे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, आगे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ए अकेला कितना टाइम लेगा। तो आप आसानी से बता सकते हो, अगर मैं कहूँ कि ए प्लस बी 6 घंटे लेते हैं और ए उनसे 4 घंटे ज़्यादा, तो आप कह सकते हो ए 10 घंटे लेगा। या फिर एस की वैल्यू कितने आ गए, 6 घंटे, तो 6 + 4 ए लेगा टोटल 10 घंटे, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा नहीं गया। पर अगर वो पूछ लेगा तो इस तरह से हम इसे निकाल सकते हैं। अगर वो बी का पूछेंगे तो बी के साथ भी हम यहाँ पे 6 + 9 बी लेगा 15 घंटे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन किस तरह का और क्या वो हमसे पूछना चाहता है। और एक बार देखता हूँ किस किस बच्चे का आंसर आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत से बच्चों का आंसर भी आ चुका है, बहुत बढ़िया, गजब, बेहतरीन, शाबाश, लाजवाब, गजब। ठीक है, तो जल्दी से सेकंड क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। सर सेकंड क्वेश्चन लगा दीजिए। अब सेकंड क्वेश्चन मैं चाहता हूं आप सभी जितने मेरे प्यारे प्यारे भाई बैठे हैं, ठीक है, जितने विद्यार्थी बैठे हैं, आप सभी का आंसर आना चाहिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि जितना ज़्यादा आप आंसर जल्दी से जल्दी दोगे उतना ही समझ लो आपकी। देखो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत ही पुराने और कुछ नए भी होंगे। तो पुराने बच्चों से तो मैं चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी आंसर दिया करो, जिससे आपको खुद पता लगेगा कि आपकी प्रैक्टिस कितनी हाई चल रही है। और जो नए बच्चे हैं वो भी कोशिश करो और जल्दी आंसर देने की।
तो जल्दी से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन फिर से वही है, सेम, बस वैल्यूज अलग कर दिए। तो हम जब क्वेश्चन को करेंगे दोबारा से तो एक बार देख लेते हैं। तो क्वेश्चन जब हमने पढ़ा तो क्वेश्चन कह रहा है ए अकेला किसी काम को करने में, अगर ए करता है तो ए और बी जितना टाइम लेते हैं उससे 27 घंटे ज़्यादा लेता है। तो सबसे पहली बात तो क्वेश्चन में कहीं पर भी ये नहीं दे रखा कि ए प्लस बी दोनों समय कितना लेते हैं। तो मैंने क्या मान लिया कि अगर ये दोनों एक्स इतने घंटे ले रहे होते, हाँ घंटे की बात है तो घंटे में, ठीक है, इतने घंटे ले रहे होते तो ए अकेला जितने ये घंटे लेते होंगे ना दोनों मिलकर, उससे अगर अकेला करेगा तो 27 घंटे ज़्यादा लेगा। और वहीं अगर बी की बात की जाए तो बी 3 घंटे ज़्यादा लेता है। किससे 3 घंटे ज़्यादा? जितना टाइम ये दोनों मिलकर लेते हैं उससे 3 घंटे ज़्यादा लेता है। कौन? बी। अब अगर मैं ये निकालना चाहूँ कि ये दोनों मिलकर कितने घंटे में उस काम को करते होंगे, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले अंडर रूट ये कितने घंटे ज़्यादा ले रहा है 27, ये कितने ले रहा है 3, इन दोनों की मल्टीप्लाई और आप देखो ये आ जाएगा रूट 81 और जो कि होता कितना है 9, और ये 9 वैल्यू किसकी आ जाएगी, इन दोनों का टाइम, कि ये दोनों मिलकर किसी काम को कितने घंटे में कर सकते हैं 9। या फिर बोल सकते हो एस की वैल्यू, क्यों हमने एक्स मान लिया था ना। अगर वो क्वेश्चन में ये पूछेगा कि ए अकेला कितनी देर में करेगा, तो आप क्या कहोगे कि सर ए जो करेगा वो 9 घंटे तो लेगा ही लेगा, साथ में 27 घंटे उनसे ज़्यादा ले रहा है। तो टोटल ए जो टाइम लेगा 9 + 27 कितना ज़्यादा टाइम ले लेगा, मतलब कितना टाइम ले लेगा तो ये ले लेगा हमारा 36 आवर, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इस बात में किसी भी भाई को कोई भी डाउट हो तो जल्दी से बताइए। हाँ भाई, किसी को कोई डाउट? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, गजब, बेहतरीन, शाबाश, सभी बच्चों का आंसर आ गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसी तरह से आंसर देते रहिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कर रहा है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो हम अगले क्वेश्चन पर आए, ए किसी काम को करने में 20 से 5 दिन ज़्यादा लेता है। देखिए, अगर इस क्वेश्चन को आप पूरी तरह से पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं ये पिछले ही क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड है, पर पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में फ़र्क है। क्या करा, उसने घुमा के पूछ लिया है। अभी तक वो सीधे तरीके से उन क्वेश्चंस को पूछ रहा था और इस बार क्या करा, उसने थोड़ा सा घुमा लिया है। तो घुमा कर पूछा किस तरह से है, सबसे पहले तो वो समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ए किसी काम को करता है तो जो कोई बी रहा होगा, बी से कितने दिन ज़्यादा लेता है ये ए, 5 दिन। और वहीं अगर बात की जाए कि ए सी से कितना ज़्यादा समय लेता है, तो अगर दिन में देखा है, हाँ, तो सी से ज़्यादा लेता है 9 दिन। अब यहाँ से आपको एक बात साफ दिख रही होगी, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक का अंतर 9 है और ये वाला अंतर 5, तो ये वाला अंतर कितना होगा 4। तो आप साफ कह सकते हो कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बी सी से कितने ज़्यादा दिन लेगा किसी काम को करने में, तो आप कहोगे 4 दिन। अब एक लाइन और लिखी हुई है क्वेश्चन में, वो क्या लिखी हुई है, क्वेश्चन साफ साफ आपसे ये कह रहा है कि सी जितने समय में कार्य करता है उतने ही समय में ए और बी भी उस काम को करते हैं। अगर मैं कहूँ सी किसी काम को एक्स दिन में करता है, तो आप साफ कहोगे सर ए प्लस बी भी उस काम को एक्स दिन में ही करेगा, क्योंकि ये बात क्वेश्चन में ही लिखी हुई है। ठीक है, एक सेकंड रुकिए। और ये क्वेश्चन थोड़ा इंग्लिश में नहीं है, इंग्लिश में है तो सही, पर उसमें इंग्लिश में मिस्टेक है, इसलिए मैंने वो हटवा दिया है। तो कोशिश करो हिंदी में ही पढ़कर समझने की। वैसे और सारे क्वेश्चंस इंग्लिश में है, बस इस क्वेश्चन की ही इंग्लिश हटवा दी गई है। ठीक है, थोड़ी सी इसमें मिस्टेक थी। तो यहाँ से हमें ये तो पता लग चुका है कि अगर सी एक्स दिन में काम खत्म करेगा तो ए प्लस बी भी एक्स दिन में काम को ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि ये साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब जब हम आगे आए तो फिर से ये वही क्वेश्चन बन गया कि a प्लस बी अगर x दिन लेते हैं तो b अकेला इनसे 4 दिन ज़्यादा ले रहा है कि नहीं ले रहा भाई। b अकेला a प्लस बी जितने भी दिन लेते होंगे उनसे 4 दिन ज़्यादा लेता है। और c की बात की जाए, सॉरी a की, तो a 9 दिन ज़्यादा लेता है। तो मैं इस अगर x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या करूँ, √9 × 4 कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ से मुझे पता लगा कि ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 6 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, जिस काम की बात हो रही है। पर क्वेश्चन में देखते हैं पूछा क्या गया है। क्वेश्चन कह रहा है ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। तो आप देखिए, अगर ये दोनों मिलकर 6 दिन लेते हैं और साफ साफ यहाँ से दिख रहा है कि ए अकेला अगर काम करेगा तो 9 दिन ज़्यादा में करेगा। तो भाई 6 + 9 कितने दिन हो गए,
15 दिन। और यही क्या आ गया हमारा आंसर कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर देगा, 15 दिन में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, जल्दी से बताइए। ओके, तो इंग्लिश में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंग्लिश में आ रहा है। ठीक है, तो इतनी दिक्कत ना लीजिए। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ क्वेश्चन हिंदी में आ जाता है, ठीक है, तो कोशिश करा करो जब मैं बोला करूं उस चीज़ों को समझा करें। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर आए कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बेहतरीन, शाबाश, गजब, बहुत बढ़िया। तो अगले क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहा है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, और जल्दी से अगले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए कि वो क्या कहना चाहता है। तो हम अगले क्वेश्चन पर आए। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है ए किसी काम का 7/10 भाग 15 दिन में करता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 7/10। अगर मैं आपसे कहूँ, पहली बात तो मुझे क्वेश्चन के अंदर ये नहीं पता टोटल काम है कितना, तो मेरी इच्छा मैं कुछ भी मानूँ। तो मैंने क्या करा, टोटल काम अगर मैं 10 मान लूँ, टोटल वर्क मैंने मान लिया कि टोटल काम 10 रहा होगा, और इसका 10 का अगर कोई 7/10 कर लेगा, इसका मतलब क्या है 10 में से 7 काम हो चुका है। या फिर अगर किसी को कन्फ्यूज़न होती हो तो बहुत बार समझा चुका हूँ कि भाई 10 का 7/10 निकालने का मतलब क्या है, 10 से 10 कट जाए, क्या आ जाएगा 7। बट ये बात बार बार समझा इसलिए लेता हूँ कि कोई नया बच्चा हो उसे ना समझ आए। तो मैं क्या कहना चाहता था कि अगर मैं कहूँ कि अगर मैं टोटल काम 10 मान लूँ और 10 का 7/10 मतलब 7, काम पूरा हो चुका है किसके द्वारा, ए ने इतना काम कर दिया है 7, कितने दिन में, 15। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर टोटल 10 काम में से 7 हो चुका है तो काम बचा कितना है, तो आप कहोगे सर 3 काम बचा है। बचा ही नहीं बचा 3। और अब मैं आपसे एक बात और पूछूं आगे कि क्वेश्चन क्या रहा है, तो आप कहोगे सर क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर बचे हुए काम को 4 दिन में कर सकते हैं। तो 4 दिन में ए और बी बचा हुआ काम करते हैं, और जो बचा हुआ काम कितना है, 3। ये 3 काम बचा हुआ कब आएगा, जब मैंने टोटल काम कितना माना है, 10। इस कंडीशन में जो बचा हुआ काम है वो कितना है, 3। तो मैंने लिख दिया 4 दिन में ए और बी 3 काम कर सकते हैं। तो यहाँ से आप मुझे साफ साफ ये बात बता सकते हो कि ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, तो आप कहोगे ये दोनों मिलकर एक दिन में 3/4 काम कर सकते हैं। चलो इतनी बात तो सही है, एक दिन में 3/4 काम, अगले दिन फिर 3/4 काम। अगर ये दोनों मिलकर इस रफ्तार से काम करेंगे तो पूरे कार्य को कितने समय में कर सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो पूरा काम सबसे पहले है कितना, तो आप देखो पूरा काम हमने 10 माना है, तो इस 10 काम को अगर ये इस रफ्तार से 3/4 की रफ्तार से करना चाहेंगे तो 4 ऊपर पहुंच जाए और ये हो जाए 40/3 दिन, कि ये दोनों मिलकर इस पूरे कार्य को 40/3 दिन में कर सकते हैं। ये ऑप्शन है हमारा ए। इस बात में किसी बच्चों डाउट, जल्दी से बताइए। हाँ भाई, एक सेकंड रुकिए। हाँ भाई, वो पिछले वाले जो क्वेश्चन था उसके अंदर जो ऑप्शन थे ना वो गलती से गलत टाइप हो चुके थे। जो पिछले वाला क्वेश्चन था उसके अंदर बच्चे कह रहे हैं 15 ऑप्शन में था, इसका मतलब थोड़ी 15 ऑप्शन में नहीं है, उसके ऑप्शन जो गलती से किसी और क्वेश्चन के टाइप हो गए थे। ठीक है, तो एक बार जल्दी से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो सर क्वेश्चन 5वां लगा दीजिए जल्दी से, क्या कह रहा है। तो 5वें क्वेश्चन पर आए थे, तो जल्दी से देखिए हमारा 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 5वें क्वेश्चन पर आते हैं, तो जल्दी से देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो एक सेकंड रुकिए, हाँ जल्दी से करें। एक सेकंड रुकिए, आप क्वेश्चन करें। इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है क्वेश्चन में। सर ये क्वेश्चन देख लीजिए, तो ये लिख रहा हूँ मैं, इन क्वेश्चनों में कुछ दिक्कत है। ठीक है, तो क्वेश्चन पर आ जाइए। ठीक है, तो सर क्वेश्चन लगा हुआ है, तो क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी अलग अलग काम करते हुए कार्य को 9 और 12 दिन में कर सकते हैं। बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन और बहुत बार आपने ये क्वेश्चन देखा भी होगा। तो ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। तो ए की बात की जाए और बी की बात की जाए, तो ये अलग अलग कितने दिन में कर रहे हैं। ए करता है 9 दिन में और बी करता है 12 दिन में। अब आगे आते हैं।
सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी ये नहीं बताया गया कि काम कितना है, तो हमारी इच्छा हुई काम मानने की, तो वही जो आज तक करते आ रहे हैं, दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आ जाए 36। अगर 36 काम को कोई 9 दिन में करना चाहे तो डेली उसे 4 करना पड़ेगा और यहाँ डेली उसे 3 काम करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन जो कहना चाहता है वो ये कहना चाहता है कि अगर ये दोनों बारी बारी से काम को करते हैं, एक दिन छोड़कर एक दिन, तो होगा क्या इस कंडीशन में, और शुरुआत कौन करेगा काम की, शुरुआत करेगा ए। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब ए काम पर आएगा तो वो पहले दिन आकर 4 काम कर देगा, अगले दिन ए ना आकर कौन आने वाला है, बी, तो बी आकर अगले दिन 3 काम। तो मैं देखूंगा ये दोनों 2 दिन में 7 काम खत्म कर देंगे, उससे अगले 2 दिन में फिर 7 काम, तो इन 2 दिन के एक पेयर में 7 काम खत्म हो जाता है। और इस तरह के कितने पेयर लिए जाएं भाई कि 2 दिन के पेयर में 7 काम खत्म हो रहा है, तो जब भी ऐसी बात आएगी तो 7 के साथ एक ऐसी वैल्यू मल्टीप्लाई करना कि जैसे अगर आप ये सोचो, मैंने यहाँ पे 6 की मल्टीप्लाई कर दी कि भाई जो ये काम है ऐसे ऐसे 6 पेयरों में हुआ है, तो होगा क्या 7 6 जा 42, 7 6 42। तो काम जो यहाँ पर हो रहा है अगर 6 बारी चल गया तो काम इससे ज़्यादा हो जाएगा, और जबकि काम तो हमें सिर्फ 36 खत्म करना है, तो हमें 6 मल्टीप्लाई हम यहाँ कर ही नहीं सकते, हमें ऐसी वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है कि 36 से ऊपर काम ना जाए। तो मैं यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करूँगा 5, तो यहाँ देखूंगा कितना आ जाएगा 35। अब कंडीशन कहीं ना कहीं ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर भी किसकी मल्टीप्लाई करूँगा 5 की, तो मैं देखूंगा कि ऐसे ऐसे 2-2 दिन के 5 पेयर, मतलब कहीं ना कहीं 10 दिन के अंदर 35 काम खत्म हो जाता है। जब 10वां दिन बीत गया होगा तो 10वें दिन के बाद जैसे ही अगला दिन आया होगा तो काम पर कौन आने वाला है, तो आपको पता है पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, इसी तरह से चलते 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 10वें दिन के बाद फिर से जैसे ही काम शुरू होगा तो 11वें दिन ए आएगा। और हमें पता है जब ए आता है तो एक दिन में 4 काम करता है, पर हमने देखा यार कि 35 काम तो ख़त्म ही हो चुका है, अभी 36 में से सिर्फ 1 काम बचा है। अगर मैं ये जानना चाहूँ कि ए इस एक काम को इस 4 की रफ्तार से कितने दिन में कर देगा, तो जितना काम करेगा वो ऊपर और जो रफ्तार है वो नीचे, तो 1/4 दिन में, तो टोटल दिन हो गए 4, 10 सही 1/4 दिन कि पूरा कार्य इतने समय में खत्म हो जाए। इसमें किसी बच्चों डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, गजब, बेहतरीन, शाबाश, लाजवाब, सही बच्चों आंसर आ चुका है, सबके सब बहुत होशियार, बेहतरीन। इस बार सबकी जॉब लगने वाली है, 2-2 3-3 स्टार लेके बैठोगे तुम सबके सब, पक्का है, गारंटी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसी तरह बस मेहनत करते रहो और आंसर देते रहो जल्दी जल्दी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाहता है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन छठा क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन कह रहा है अभी तक 2 व्यक्ति थे, इस बार 3 व्यक्ति हो चुके हैं, और 3 व्यक्ति कौन कौन है, ए, बी और सी। और जब हम आगे पढ़ते हैं तो आगे कह रहा है कि ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, ठीक है, और बी 20 दिन में कर सकता है, और सी कर सकता है हमारा 15 दिन में। अब फिर से वही, हमें काम नहीं पता तो हमने क्या करा, इन तीनों एलसीएम लिया और एलसीएम कितना आ गया 60। अगर 60 काम कोई व्यक्ति 30 दिन में करना चाहे तो डेली कितना काम करना पड़ेगा 2, और यहाँ डेली कितना काम करना पड़ेगा 3, और यहाँ डेली 4। अब क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब काम शुरू होता है तो पहले दिन ए गया, पर ए अकेला नहीं गया, ए के साथ पहले दिन हर बार तो बी जाएगा, और जैसे ही अगला दिन आएगा ए के साथ कौन जाएगा, सी। पहले दिन ए के साथ बी गया, उससे अगले दिन बी नहीं आएगा, ए के साथ सी आएगा, ए डेली जाएगा। तो इस तरीके से अगर काम हो रहा होगा तो आप देख सकते हो कि पहले दिन में कितना काम हुआ 5, और उससे अगले दिन में 6, तो कहीं ना कहीं 2 दिन में टोटल कितना काम हो जाएगा 11। तो हर 2 दिन के पेयर में 11 काम होता रहेगा। अगर मैं कहूँ कि 11 के साथ क्या मैं यहाँ पर 6 की मल्टीप्लाई कर दूँ, तो आप कहोगे सर नहीं, क्यों, क्योंकि 11 के साथ अगर 6 की मल्टीप्लाई की जाएगी तो ये हो जाए 66, जो कि टोटल काम से ज़्यादा आ जाएगा। तो हमें 6 की मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हम यहाँ पर किसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 की। तो अगर मैं यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई करूँगा, क्यों, क्योंकि 5 की मल्टीप्लाई करने पर ये 55 होगा, जो कि इससे कम है, इससे कम ही रहना चाहिए वाला काम। तो यहाँ पर भी 5 की मल्टीप्लाई। तो हमने देखा जब 10 दिन बीत चुके थे तो 55 काम ख़त्म हो चुका था।
अब 55 काम खत्म हुआ है और मुझे ये भी पता है कि 10 दिन के बाद 11वें दिन कौन आएगा, पहले दिन जो आता था वही 11वें दिन भी आने वाला है। जैसे ही हर बार 2 दिन के पेयर का काम खत्म हुआ, अगले दिन जो भी आता है वो वही आता है जो पहले दिन आता है। तो 10वें दिन के बाद अगले दिन 11वें दिन कौन आने वाला है, ए और बी। और अगले दिन जैसे ही ए और बी आएंगे तो मुझे ये भी पता है ये दोनों एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। तो आप कहोगे सर 2 और 3, ये दोनों मिलकर 5 काम खत्म कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया +5। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे कि टोटल 11 दिन बीत चुके हैं और काम कितना खत्म हो गया, 55 और 5 60, और काम है भी कितना, टोटल 60 ही काम तो है। तो आपने देखा यार टोटल 60 काम खत्म हो चुका है, कितने दिनों में, 11। तो हमारा आंसर भी क्या आ गया कि हाँ टोटल 11 दिन में यह पूरा कार्य खत्म हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर। किसी बच्चों डाउट? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, गजब, शाबाश, लाजवाब, बहुत बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें सर जल्दी से। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाहता है, तो अगले क्वेश्चन को अगर पढ़िए, पर इस क्वेश्चन पर जाने से पहले एक बार सर क्वेश्चन मत लगाना, मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन पर जाएंगे। अगले क्वेश्चंस हमारे इस तरह के क्वेश्चंस हैं, जैसे कभी आपने क्वेश्चन सुने होंगे कि कुछ आदमी कुछ दिन तक काम करते हैं और कुछ काम, ठीक है। जो ये वाले क्वेश्चन अभी आने वाले हैं ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं कि अक्सर आपने देखा होगा कि एक अलग ग्रुप होता है जो कुछ दिन काम करता है, कुछ घंटे, और कुछ काम करता है, और इसी तरह से एक अलग ग्रुप की बात की जाती है। मतलब हमेशा 2 ग्रुप होंगे इन क्वेश्चंस में। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें 2 ग्रुप की बात होगी तो हम क्या करेंगे, जितने वो आदमी होंगे, जितने दिन काम कर रहे होंगे, जितने घंटे, वो हमेशा ऊपर आएगा, और उसके अलावा जो उनका काम होगा वो नीचे। इसी तरह से एक अलग ग्रुप और होगा जिसके अंदर कुछ अलग आदमी होंगे, वो कुछ अलग दिन काम करेंगे और कुछ अलग घंटे, और जितना भी काम करेंगे वो हमारा कहाँ जाएगा, नीचे। तो एक बार सर क्वेश्चन लगा दीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो जल्दी से सर क्वेश्चन लगा दीजिए। तो क्वेश्चन पर हम आए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि 22 आदमी हैं और किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। तो हमने क्या कहा था कि जो काम करेंगे वो नीचे आएगा और उसके अलावा सब कुछ ऊपर। तो पहले वाले जो ग्रुप में कितने पुरुष हैं, 22 मैन हैं, तो हमने ऊपर लिख दिया। कितने दिन काम करते हैं, 16। जब आपने लाइन पढ़ी पहली तो 22 आदमी किसी काम को या एक काम को, तो नीचे हम क्या लिख देंगे भाई, जो काम है इनके वो उसको नीचे लिखेंगे। एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, तो क्वेश्चन, सॉरी यार, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 22 आदमी एक काम, तो हमने नीचे लिख दिया जितना काम करते हैं को 16 दिन में कर सकते हैं। और वहीं अगर बात की जाए दूसरे वाले ग्रुप की, तो दूसरे वाले ग्रुप में क्या कह रहा है, दूसरे वाले ग्रुप में कह रहा है कि उस ग्रुप में 32 आदमी हैं और ये कितना काम कर रहे हैं, ये भी उतना ही काम कर रहे हैं जो ये वाले ग्रुप वाले कर रहे हैं। तो इनका काम भी नीचे, पर हमें ये नहीं पता ये उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। बस अब काटा पीटी कर दो, 16 से 2 पर और 2 से कितने बजाय 11 पर। तो यहाँ से हमें साफ साफ पता लग गया कि जो ये वाला ग्रुप है वो 11 दिन लेगा इसी काम को ख़त्म करने में, और ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए जल्दी सर। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं जल्दी से। तो अगला क्वेश्चन आया हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है 16 पुरुष एक काम 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो क्या है, बस वही जो कह रहे थे, 16 पुरुष, काम कितना है, एक। तो जो काम है हमेशा नीचे रहेगा। एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 7 दिन में। और वही अगर दूसरे ग्रुप की बात की जाए तो दूसरे ग्रुप में 28 आदमी हैं और उसी काम को, पहले भी एक काम कर रहे थे ना, तो क्वेश्चन ये कहना चाहता है इसी एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो बस जो करता है काट दो, 7 से कितने में जाएगा, 4 पर, और 4 से 4 पर। तो 4 क्या आ गया हमारा, 4 दिन आंसर। यही क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है सर। अगला क्वेश्चन आइए क्या कर रहा है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आता है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, गजब, शाबाश, बेहतरीन, लाजवाब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कर रहा है जल्दी से। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसी तरह का क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन कहना चाहता है कि 12 पुरुष 1/3 काम
पहले तो यहाँ पे लिख ही देता हूँ M1D1 M1D1 अब क्वेश्चन के हिसाब से चला जाए तो क्वेश्चन कह रहा है 12 पुरुष, तो जितने आदमी है वो ऊपर, 1/3 काम। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर टोटल 3 काम रहा होगा उसका एक हिस्सा ये 12 आदमी कितने दिन में कर देते हैं, 8 दिन में। अब क्वेश्चन पूछना चाहता है कि इस पूरे काम को, पूरा काम कितना है 3, इस पूरे 3 काम को 16 पुरुष कितने दिन में करेंगे। बस दोनों को आपस में रख दिया हमने, उसके बाद जो कटता काट दो, 8 से 2 पर चले आएगा, आगे आएंगे तो 2 से 6 पर जाएगा और 3 इधर आके 6 से मल्टीप्लाई, तो कितने दिन में कर पाएंगे, 18 दिन। और यही क्या आ जाएगा हमारा आंसर। इसी तरह से एक क्वेश्चन और आता था, ठीक है, मैं क्वेश्चन अभी इसमें लिखा नहीं हुआ, मैं खुद ही बता देता हूँ। उस तरह के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो कैसे करने दो। क्वेश्चन ऐसे आता है, ध्यान से सुनना और आप आंसर देना। अगर क्वेश्चन ऐसे लिखा होता 10 मुर्गियाँ, ठीक है, 10 मुर्गियाँ, 10 है ना, 10 मुर्गियाँ 10 दिनों में 10 अंडे दे सकती हैं, तो 30 मुर्गियाँ 30 दिनों में कितने अंडे देंगी, जल्दी से बताइए। 30 दिनों में कितने एग देंगी। तो अगर ये सीधा सीधा क्वेश्चन आता है तो अक्सर बच्चा इसका आंसर गलत कर देता है। क्वेश्चन बच्चा सोचता है कि 10 मुर्गियाँ हैं, यहाँ पे मुर्गियाँ ही लिख देता हूँ, 10 मुर्गियाँ और 10 दिनों में 10 अंडे देती हैं, तो बच्चा अक्सर आंसर क्या लगाता है कि 30 मुर्गियाँ 30 दिनों में 30 ही अंडे देंगी। पर अगर इस वे के हिसाब से किया जाए कि इसमें भी 2 ग्रुप की बात की जा रही है। पहला ग्रुप जिसमें 10 मुर्गियाँ हैं और कितने दिनों काम करती हैं, वो 10 दिन तक काम करती हैं, और इन 10 दिन काम करने के बाद जो अंडे दे रही है, भाई अंडे देना ही तो काम है, तो कितने अंडे दे देती हैं, 10। और वहीं पर एक अलग ग्रुप है जिसके अंदर कितनी मुर्गियाँ हैं, 30 मुर्गियाँ, जो कि कितने दिन काम कर रही हैं, 30 दिन। पर हमें ये नहीं पता कि ये टोटल एग जो अंडे हैं वो कितने देती हैं, तो वो नीचे लिख देंगे भाई जो इनका काम है। अब काटा बीटी कर दो तो क्या होगा, 0 से 0 कट जाएगा और इस 0 से ये 0 कट जाएगा, ये एग इधर आके एग हो जाएंगे, तो एग बराबर कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9। तो यहाँ से हमें पता लगेगा कि 30 मुर्गियाँ 30 दिनों में टोटल कितने अंडे दे पाएंगे, 90। और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसलिए अक्सर इन क्वेश्चनों में बच्चा क्या कर देता है, गलतियाँ, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 90। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सर जल्दी से। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाहता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं जल्दी से। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक कार्य कुछ व्यक्तियों द्वारा 100 दिनों में पूरा किया जा सकता है। सबसे पहली बात तो हमें ये नहीं पता कि काम कितना है, ठीक है, बट हमें ये भी नहीं पता कि व्यक्ति कितने हैं। तो उसने कहा है एक कार्य, तो एक कार्य को हम एक ही मान लेंगे। कुछ व्यक्ति मतलब हमने उन आदमियों को एम मान लिया कि कुछ व्यक्ति एम रहे होंगे। एक सेकंड रुकिए, तो कुछ व्यक्ति कितने रहे होंगे, एम। तो एम आदमी किसी मतलब इस एक कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, 100 दिनों में। छोटी सी बात। और अब अगली लाइन में कह दिया है कि अगर 10 व्यक्ति नहीं आते काम पर, तो साफ साफ बस 10 व्यक्ति नहीं आते तो जितने भी आदमी थे उसमें 10 कम, इतने टोटल हो गए। और अगर यही व्यक्ति इसी काम को करेंगे तो कितने दिन में, 110 दिन में कर देते हैं। तो कह रहा है कि ये बताओ पहले कितने आदमी थे, जो एम है इसकी वैल्यू बतानी है। तो आसान है, कैलकुलेशन कर लो भाई, 0 से 0 कट गया, यहाँ पे आ गया 10m इक्वस टू, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 11m माइनस 110। अब जब 110 को इधर और 10m को इधर ले जाएंगे तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 110। तो यहाँ से हमें पता लगेगा कि पहले जो व्यक्ति थे, वो जो आदमी थे वो कितने थे, 110। और यही क्या आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए सर जल्दी से। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, गजब भाई, बेहतरीन, शाबाश, गजब, सभी का आंसर आ गया। एक सेकंड जल्दी से आंसर दीजिए सभी के सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी से करें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, तो जल्दी से देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कहना चाहता है। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक सेकंड बस। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है
कि किसी जगह पर 400 व्यक्तियों के लिए 31 दिनों का भोजन था। कहने का मतलब ये है कि अगर 400 आदमी 31 डेज तक खाना खाते हैं तो खाना 100% ख़त्म हो जाता, और उससे पहले भी नहीं होता, उतने ही दिन में ख़त्म होता। उनके लिए पूरा पूरा 31 दिनों का खाना था। अब बात क्या हुई, 28 दिन बाद उसमें से कुछ व्यक्ति चले गए। अब मुझे एक छोटी सी बात बताइए कि अगर 400 आदमी 31 दिन खाना खाते तो खाना ख़त्म हो जाता, पर हुआ क्या, 400 आदमी 28 दिन तक तो खाते रहे। अगर 28 के बाद 3 दिन और बचे थे 31 होने में, तो मैं कह सकता हूं कि अगर ये 400 आदमी 3 दिन और खाना खाते तो खाना ख़त्म हो जाता। या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि जो बचा हुआ अब खाना 28 दिन के बाद, वो इतना खाना है कि 400 आदमी 3 दिन तक उस खाने को खा सकते हैं। तो इस खाने को मैं कह सकता हूं कि बचा हुआ खाना इतना 400 गुणा में 3। और अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसी खाने को अगर जो बचे हुए व्यक्ति हैं, बचे हुए मतलब अब 400 में से 280 चले गए हैं 28 के बाद, 28 दिन के बाद, तो अब बचे हैं 120 आदमी। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसी बचे हुए खाने को अगर 120 आदमी खाते हैं तो कितने दिन में खा सकते हैं। तो आसानी से आप निकाल सकते हो। हम क्या करेंगे, 0 से 0 कट जाए, 3 से 4 पर, और 4 से ये कितने में जाएगा, 10 पर। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि कितने दिन में खा सकते हैं, 10 दिन में। और यह क्या आ जाएगा हमारा आंसर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। हाँ भाई, क्या कह रहे हो। अगर आपको वो क्वेश्चन जो डाउट आया तो उसको कहाँ सॉल्व करके भेजना है, राहुल देसवाल स्टडी IQ लिखोगे तो फेसबुक पर आप भेज सकते हो। एक बार जल्दी से, अगर किसी बच्चे को, वैसे मैंने बहुत बार बताया हुआ है, बट अगर कोई नया बच्चा है और डाउट भेजना चाहता है तो राहुल देसवाल स्टडी के साथ गैप मत देना, IQ एक साथ लिखा है, राहुल देसवाल स्टडी IQ लिखोगे तो आप क्या भेज सकते हो, यहाँ पर अपने FB पर जाकर आप जितने भी डाउट्स हैं सभी डाउट्स को भेज सकते हो। अभी तो चलो क्लासेस चल रही है, बट एक टाइम ऐसा आएगा जितने भी आपके डाउट्स हैं उन्हीं को मैं पूरा उठा के, भाई प्रॉफिट एंड लॉस के ये थे, ऐसे ऐसे करके सारे कराऊंगा। तो जिस जिस बच्चे के डाउट हैं भेज दिया करो। और साथ में अगर आप PDF चाहते हो तो PDF भी आपको यहीं पर मिल जाएगी। टेलीग्राम है, इसी नाम से सेम टेलीग्राम भी है, बस उसके आगे यहाँ पे ऑफिशियल लिखा है, क्योंकि 2-3 और भी बन चुके हैं और एक तो ऐसा है जिसमें ऑफिशियल भी लिखा है। तो सबसे ज़्यादा जिसके सब्सक्राइबर होंगे 5000 सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, तो उस पर आप जुड़ जाना। यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी टेलीग्राम पे, जितने भी चैप्टर्स होते हैं उनकी डेली PDF मिलती रहेगी, ठीक है। तो अगर आपको PDF चाहिए तो PDF इस पर डेली मिलती है। कल भी डाली थी, परसों भी डालती, नरसों भी डालती है। तो डेली आपको जैसे क्लास खत्म होगी यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। हाँ भाई, व्हाट्सअप जो है, एक सर थे ललित सर, वो व्हाट्सअप को यूज़ करते हैं। उस पर भी वो मतलब जिसका भी कोई डाउट आता है वो डाउट बता देते हैं। जो व्हाट्सअप वाला एक बार नंबर दिया था ना मैंने, तो उन्हीं के पास होता है वो नंबर, तो वो उस पर आपका कोई भी डाउट होता है तो वो बता देते हैं। वैसे पर अभी नंबर नहीं दे रहा, क्योंकि बहुत सारे और बच्चे, उनका पहले ही इतने सारे क्वेश्चंस हैं जो सॉल्व नहीं हो पाए हैं, हज़ारों की तादाद में आगे थे क्वेश्चन। तो आगे जाके जब क्या होगा कि वो सोल्व हो जाएंगे सारे, और जब मैं उनके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा वीडियो बनाकर, तब आपको व्हाट्सअप नंबर बाद में दूंगा, ठीक है। तो अभी तो यह है कि आप फेसबुक पर भेज सकते हो। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 12वां। तो 12th क्वेश्चन पर आए हम। तो इस क्वेश्चन के अंदर कहना चाहता है कि एक ठेकेदार है, चलो ठेकेदार तो होगा, चलो अपनी मर्जी का, कह रहा 12 किलोमीटर लंबी नहर 350 दिनों में खोदने के लिए 45 आदमियों को काम पर लगाता है, पर 200 दिन काम करने के बाद वह पाता है कि नहर का केवल 4.5 किलोमीटर ही पूरा हो पाया। तो देखा क्या गया कि 45 आदमियों की एक टीम जब 350 दिन तक टोटल काम करेगी तो काम खत्म कर सकती थी। कितना काम है, पूरा काम है 12 किलोमीटर की रोड बनानी है। पर जब 45 आदमियों की टीम ने 200 दिन काम करा तो इस 12 किलोमीटर का सिर्फ 4.5 किलोमीटर ही बना पाई। तो भाई रोड बनाना ही तो काम हुआ। इस पूरे प्रोसेस में क्वेश्चन में एक ही चीज़ ऐसी है जो काम लग रही है, वो क्या, रोड बनाना। अब इसको ये लगा
200 दिन के बाद अभी जब इसके पास कितने दिन बचे हैं, 150 दिन, तो इसको ऐसा लगता है कि जो ये 45 आदमी है अगले 150 दिन में बची हुई कितनी रोड है, 7.5। तो आप कह सकते हो कि 7.5 किलोमीटर काम बचा है जिसे 150 दिन में ख़त्म करना है। तो टाइम तो ऊपर लिखेंगे। और आदमी इस बार उसने 45 नहीं रखे, उसे एहसास हो गया कि 45 आदमी काम नहीं कर पाए। कोई होगा भाई टैलेंटेड ठेकेदार, उसे पता लग गया इनके अंदर नहीं है इतना दम, तो इसने क्या करा, और आदमी भी रख लिए 45 के साथ, जो कि हमें नहीं पता। यही हमें बताना है कि इसने और जो आदमी रखे हैं उनकी संख्या बताइए कि वो कितने रहे होंगे। तो बस कैलकुलेशन कर दो। तो कैलकुलेशन करेंगे तो ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में हट जाएगा। 75 से कितने पर जाएगा, 2 पर, और जब मैं 45 से 45 कर दूंगा, जब मैं इस 2 से इसे काटूंगा तो कितने पर जाएगा, 100 पर। तो यहाँ से मैंने देखा 100 = 45 + m। तो यहाँ से आप आसानी से m की वैल्यू निकाल सकते हो। m = कितना आ जाएगा, 55। तो हमें पता लगा जो एक्स्ट्रा आदमी रखे होंगे वो कितने रखे होंगे, 55। और यही हमारा क्या हो गया, आंसर। किसी बच्चे को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, गजब, शाबाश, बहुत बढ़िया, लाजवाब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तो अगला क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कहना चाहता है। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको ध्यान से पढ़ना, 1-2 बार पढ़ लीजिए तभी इसे आप आसानी से समझ पाओगे। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम जल्दी से। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 30 व्यक्तियों का एक दल, 30 आदमियों की एक टीम है जो कि 38 दिनों में किसी काम को समाप्त कर सकती है। तो अगर 30 आदमियों की एक टीम कितने दिन तक, 38 दिन तक काम करती है तो काम क्या हो जाता है, ख़त्म। ये इन्होंने ऐसा सोचा हुआ है दिमाग में। पर हुआ क्या, जब ये काम करते रहे तो दिन अभी हुए थे 25 दिन। तो 25 दिन के बाद आप देखोगे अभी भी 13 दिन का काम बचा हुआ है। पर इन्हें ऐसा लगा कि अगर ये 30 आदमी काम करते रहे तो अगले 13 दिन में काम नहीं ख़त्म कर पाएंगे। इस वजह से इन्होंने क्या करा कि 5 आदमी और रख लिए। अब जब 5 आदमी और रखे तो पहले 30 थे, तो टोटल आदमी कितने हो चुके हैं अब, 35। और इन 5 आदमियों को और रखने की वजह से जहाँ 13 दिन इन्हें लगने वाले थे, 13 दिन ना लगकर 1 दिन कम लगा। तो क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि जहाँ आगे 13 दिन लगने वाले थे, 5 आदमी और जैसे ही आए तो उन्होंने जो 13 दिन का काम था वो 12 दिन में ही निपटा दिया। तो आप साफ साफ देख सकते हो, अगर मैं ये पूछूं कि 25 दिन के बाद जो बचा हुआ काम था वो कितना था, तो वो काम जो बचा हुआ था वो 35 आदमियों के लिए 12 दिन का काम था। तो ये काम था जो बचा हुआ था। अब क्वेश्चन पूछा है कि अगर इसी काम को सिर्फ यही 30 आदमी करते रहते तो कितने दिन लेते। तो हम देख लेते हैं भाई कितने दिन लेते। अभी आगे बताऊंगा पूछा क्या है। अभी तो पहले ये निकाल लो कि अगर यही 30 आदमी लगे रहते तो कितने दिन लेने वाले थे। तो हम क्या करेंगे भाई, हम काटा पीटी कर देंगे। जब हमने काटा तो 5 से 7 पे, 5 से 6 पर, 6 से जब 12 काटा तो 2 पर, यहाँ पर आ गया 14 दिन। अगर ये कोई भी बदलाव नहीं करता, कोई भी एक्स्ट्रा आदमी नहीं लेता, तो जो काम खत्म होने वाला था 13 दिन, वो 13 दिन में ना होकर 14 दिन में ख़त्म होता। तो जो इन्होंने सोचा था उससे कितने दिन ज़्यादा लगने वाले थे। सर क्वेश्चन थोड़ा उधर कर दीजिए। तो 1 दिन ज़्यादा लगने वाला था। और यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर एक्स्ट्रा आदमी नहीं रहे होते उस कंडीशन में कितने ज़्यादा दिन लगते। तो उस कंडीशन में 1 दिन ज़्यादा लगने वाला था। हाँ भाई जल्दी से बताइए, किसी बच्चों को डाउट। उसने क्वेश्चन में ये नहीं पूछा, उसने ये कहा कि जो निर्धारित टाइम है, जो हमारा टाइम उन्होंने शेड्यूल बनाया होता, उस शेड्यूल से कितने दिन बाद, तो 1 दिन, 1 डे के बाद काम खत्म हो रहा होता। 14 दिन तो जब होता कि अगर वो कोई बंदा नहीं रखता तो कितने दिन में। पर उसने ऐसा नहीं पूछा कितने एक्स्ट्रा दिन बाद, तो 1 दिन बाद। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए जल्दी से। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। हाँ कौन सा क्वेश्चन करवाया अभी मैंने, हाँ 14th क्वेश्चन आ गया आपका। तो 14th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। और आज ही टाइम एंड वर्क को खत्म कर देंगे और कल बहुत ही बेहतरीन सा चैप्टर लेंगे। और एक बार जब सारे चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे तो फिर उसके बाद एक सीरीज स्टार्ट करेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं
हर एक एग्जाम के, चाहे एसएससी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे जेई हो, सबके क्वेश्चंस उठा के सीजीएल वगैरह के आपको सीरीज कराया करूँगा पूरी, ठीक है। तो पहले अभी तो इसी तरह से सब कुछ चीज़ें कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है अगला, इसी तरह का क्वेश्चन है, एक सेकंड रुकिए, हाँ ठीक है। तो अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहना चाहता है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि कोई भवन निर्माता 40 दिनों में भवन निर्माण का निश्चय करता है। मतलब उसने सोचा कि अगर मैं 40 दिन काम करता रहूँगा तो किसी घर को आसानी से बना पाऊँगा, और उसने क्या करा, 100 आदमी भी रख लिया। अगर अगली लाइन पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा, उसने आरंभ के लिए 100 आदमियों को नियुक्त किया। अब इसी क्वेश्चन में भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही क्या कह रहा है कि 35 डेज के बाद, 35 दिन के बाद उसे ऐसा लगा कि भाई अगर ऐसे चलते रहा तो काम ख़त्म नहीं होने वाला। तो इसने 100 आदमी और रख लिए। पहले कितने आदमी थे, 100 आदमी। तो इसने और क्या करा, अच्छा पहले एक बात बताइए, 35 दिन के बाद इनको अभी 5 दिन और काम करना था, मतलब कहीं ना कहीं 5 दिन का काम बचा था। पर इसने जैसे ही 100 आदमी और रखे होंगे तो टोटल 200 आदमी जब उस काम को करने लगे, बचे हुए काम को, जो 5 दिन का काम था, उसे 5 दिन में ना कर कर 1 दिन कम 4 दिन में ही कर देते हैं। ये क्वेश्चन की आपकी लाइन में लिखा हुआ है, कार्य पूरा कर लिया निर्धारित समय में, निर्धारित समय मतलब कि 5 दिन में ही पूरा कर रहा है। सॉरी, पिछले क्वेश्चन की तरह नहीं है, थोड़ा सा अलग है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जितना टाइम मतलब लगना था ना एक्चुअल, पक्का उसी टाइम में ख़त्म हुआ है। मतलब उसने जो अपनी बुद्धि लगाई ना कि अगर मैं 100 आदमी और रख लूँ तो शायद 5 दिन में काम ख़त्म हो जाए, और ऐसा ही हो गया। अगले 5 दिनों में निर्धारित टाइम में काम ख़त्म। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 35 दिनों के बाद जो काम बचा हुआ था वो काम कितना बचा था, तो आप कहोगे 200 आदमी अगर उस काम को 5 दिन तक लगातार करते हैं तो काम ख़त्म हो जाता है। तो कहीं ना कहीं 200 आदमियों के लिए 5 दिन का काम बचा हुआ था। जिस काम को पहले कितने आदमी कर रहे थे, सिर्फ 100 आदमी कर रहे थे। अगर यही 100 आदमी लगे रहते और इस काम को करते तो कितने दिन लेने वाले थे, यही हमसे पहली बात तो हमें यही निकालना पड़ेगा कितने दिन लेते। तो हम क्या करेंगे भाई, कैलकुलेशन 0 0 0 0 5 2 10। तो यहाँ से मुझे पता लगा कि अगर यही 100 आदमी लगे रहते तो 10 दिन लगने वाले थे काम खत्म होने में। जबकि जो उन्होंने सोचा था कि काम मतलब 35 दिन के बाद, अभी उनके पास 5 ही दिन तो थे, और इस 5 दिन के काम को ये करने वाले थे 10 दिन में। तो यहाँ से आप साफ देख सकते हो कि निर्धारित समय से जो इन्होंने टाइम शेड्यूल करा था उससे कहीं ना कहीं अगर 100 ही आदमी रहे होते तो 5 दिन एक्स्ट्रा लगते, और यह क्या आ जाता हमारा आंसर। ठीक है, देखते हैं किस का आंसर आ गया। बहुत बढ़िया भाई, सभी का, बहुत बच्चों का आंसर आ चुका है। सबसे पहली बात उसने क्वेश्चन में पूछा क्या है, उसने पूछा है कि जो उन्होंने शेड्यूल कराया ना टाइम, उन्होंने दो 35 दिन के बाद अगले 5 दिन 40 दिन में काम खत्म होना था। बट जब ये 100 व्यक्ति रहे होते तो इस 5 दिन के काम को 10 दिन में कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनसे भी 5 दिन और एक्स्ट्रा लगने वाले थे। तो क्वेश्चन का आंसर 5 दिन बनेगा। जिस बच्चे ने 5 दिन दिया है बहुत ही बेहतरीन आंसर। ठीक है, 10 वाले ध्यान से समझे क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है, क्वेश्चन की लाइंस पढ़े, लैंग्वेज पढ़े। दो ये क्वेश्चन जो है पूरा किस पे खेलता है, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज का खेल है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन लैंग्वेज का है ये, नहीं तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। एक बार अभी इसके बाद वीडियो आगे लेकर जाऊंगा, बाद में जब वीडियो खत्म हो जाएगी 1-2 बार और पढ़ लेना। किसी बच्चे को डाउट जल्दी से बताइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। और एक बार जितने ही बच्चे हैं सभी के सभी एक बार व्हाट्सअप में वगैरह में सबको शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए, उसके बाद जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फायदा मिले। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लाइए सर जल्दी से। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कहना चाहता है। तो अगले क्वेश्चन पर आए तो हमारा 15वां क्वेश्चन बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। ओके, तो 15वें क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, 15th क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 आदमी 6 दिन में 6 घंटे प्रतिदिन काम करके, सबसे पहले मैंने क्या कहा था, इसमें 2 ग्रुप हैं क्वेश्चन में, वही कि एक ग्रुप में, पहले ग्रुप में 5 आदमी हैं, कितने दिन, 6 दिन, कितने घंटे, 6 घंटे। जो भी काम के अलावा कोई भी चीज़ आ रखी हो क्वेश्चन के अंदर ऊपर लिख देना,
अब आगे जाके पता लगा कि काम कितना करते थे, 10 खिलौने। भाई खिलौने बनाना, जो खिलौने बना रहा है उसके लिए खिलौने बनाना काम है, जो रोड बना रहा है उसके लिए रोड बनाना काम है। तो अगर 5 आदमी 6 दिन लगातार 6 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से काम करते हैं तो 10 खिलौने बना पाते हैं। और वहीं एक अलग ग्रुप है जिसके अंदर 12 आदमी हैं, 3 घंटे डेली काम करते हैं, और वो पूछ रहा है इसी रफ्तार से कितने दिन तक काम करें कि 16 खिलौने बना दें। तो इसमें इनका समय निकालना है, जो ये दूसरा ग्रुप है। तो हमने इन दोनों को बराबर रखा। उसके आगे आप सबको पता है करना क्या है, काटा पीटी। 5 से काटूंगा कितने पे जाएगा, 2 पर। फिर आगे आऊँगा तो 6 से काटूंगा तो कितने पे जाएगा, 2 पर। और 3 से कितने पे चलाएगा, 2 पर। और 2 से ये वाला 2 कट जाएगा। तो यहाँ से 2 से किस पे चलाएगा, 8 पर। तो यहाँ से 8 इधर आ जाएगा। तो हमें पता लगेगा सिर्फ 8 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 8 दिन। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बेहतरीन, गजब, शाबाश, लाजवाब, क्या बात है। सबके सब ने आंसर दे दिया, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। रवि चौधरी बहुत बढ़िया, आस मोहम्मद बहुत बढ़िया, सूर्य प्रताप, उत्तम कुमार, एक बच्चा थोड़ा गलत भी है, बहुत बढ़िया। इसी तरह बस आंसर देते रहे करो, ठीक है। सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब आप सब आंसर देते हो, लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं आप भी इतनी दूर बैठे हो मुझसे, फिर भी कॉपी पेन लेके बैठे हो, और थोड़ा सा अच्छा सा एहसास आता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं। ऐसा कभी कभी आंसर नहीं आते तो ऐसा लगता है कि खामा में कहीं मैं चिल्ला तो नहीं रहा, आप सब बस ऐसे देख देख के जा रहे हो, ठीक है। तो अच्छा लगता है, आंसर देते रहा करो। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है, और इससे ये भी तय हो जाता है कहीं ना कहीं आप अपनी सक्सेस के बहुत पास हो। जितनी ज़्यादा आप मेहनत कर लोगे कहीं ना कहीं सक्सेस आपके उतनी ही पास आ जाएगी, क्योंकि मेहनत का तो कोई तोड़ ही नहीं है। और दुनिया कहती नहीं मेहनत का फल मीठा है, तो अगर मेहनत का फल मीठा ना हो तो दुनिया मेहनत करना छोड़ दे। तो मेहनत का फल सच्ची में मीठा होता है। हाँ कभी कभी हम मेहनत करते रहते हैं और चीज़ें हमें सही समय पर नहीं मिलती, तो हमें ये सारी बातें नकली लगती हैं। बट अगर आपको आज नहीं मिलेगी कल मिलेगी, कल नहीं मिलेगी परसों मिलेगी, कुछ नहीं तो आपको मेहनती बना देता है ये समय। और वो मेहनती समय मतलब मेहनत करने की जो आप में वो जग जाती है कि भाई एक लंबे टाइम तक आप पूरे दिन पढ़ रहे हो, तो आप किसी भी काम को लंबे समय तक कर सकते हो बिना एंजॉयमेंट के। वही कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीज़ों में सक्सेस दिलाती है। शायद जिस चीज़ को नहीं चाहते हो आप, वो चीज़ तो मिलेगी मिलेगी, शायद और भी चीज़ों में आप आगे सफल हो सकते हो। बहुत ऐसी चीज़ें जो आप नहीं सोच सकते। तो मेहनत करना तो कभी खराब जाता ही नहीं है। तो क्वेश्चन पढ़ा हमने अगला। तो क्वेश्चन क्या करा है, कोई व्यक्ति किसी कार्य के 2/5 भाग को, सबसे पहली बात तो मुझे नहीं पता टोटल काम है कितना। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो टोटल काम 1 मान लो, 1 नहीं मानने तो x मान लो। अगर मैं मान लो x काम का 2/5 काम कोई व्यक्ति 12 दिन में कर सकता है, तो क्वेश्चन ये पूछना चाहता है इस पूरे काम को वो कितने दिन में करेगा। तो कितने दिन में करेगा, ये दिन चल लेना, तो ठीक है काट दो भाई 2 से 6 पर, और 5 उधर जाके मल्टीप्लाई। तो x पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है आदमी, 30 दिन। ये बच्चों वाला क्वेश्चन। आगे हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले सर जल्दी से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये तो चलो छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है, सभी आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। फिर भी अच्छा तो लग रहा है, आंसर आ रहे हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आए। अगला क्वेश्चन 18th क्वेश्चन है ना। तो 18th क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है बट पर ये अभी हाल फिलहाल के जो एग्जाम्स हुए इनमें बहुत बार इतना आसान सा ही क्वेश्चन पूछ लिया गया था, इसलिए मैंने वहां से उठा के ये क्वेश्चन भी आपके लिए रख दिया है। तो क्वेश्चन कह रहा है P और PQ की कार्यक्षमता का अनुपात, मतलब एफिशिएंसी का रेशो दे रखा है। किस किस की का, P और Q की का, और क्या क्या दे रखा है 5:4। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, टाइम का रेशो पूछा गया, टाइम का रेशो बताइए। ये हाल फिलहाल में पेपर में हो रहा है क्वेश्चन, सेम टू सेम वहीं से उठाया हुआ। तो टाइम का रेशो क्या हो जाएगा इसका उल्टा 4:5, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, क्या बात है क्या बात है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है, चलो अब थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, जल्दी से बताइए क्या करा है। तो अगला क्वेश्चन हमने देखा क्या करा है, तो इसको मिटा लेते हैं एक बार। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है इसके अंदर 6 आदमी और 8 औरतें हैं। तो हमने लिख दिया भाई कि 6 आदमी और 8 औरतों का एक ग्रुप है जो कि किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में। और वही क्वेश्चन कह रहा है कि एक अलग ग्रुप है जिसके अंदर 26 आदमी और 48 औरतें हैं। ये पूरा ग्रुप मिलकर, ये तो ग्रुप 10 दिन में कर पा रहा था, वहीं अगर ये ग्रुप काम करेगा तो ये कितने दिन में कर देता है, सिर्फ 2 दिन में इस काम को ख़त्म कर देता है।
बस इसीलिए हमने ये भी टोटल काम है, ये भी टोटल काम, इक्वल रख लिया। आगे आते हैं तो हम क्या करेंगे, इस 2 से इसको काट देंगे 5 पर, अंदर मल्टीप्लाई करा तो ये 30 मैन, यही क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन उठा लेना, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे मल्टीप्लाई करा 30, 8 की 40 वुमेन इक्वल्स टू आ गया 26 मैन प्लस 48 वुमेन। मैन को एक साइड लिया और वुमेन को एक साइड ले जाते हैं। तो मैंने क्या करा, जब 26 मैन को इधर लेकर आऊँगा तो 4 मैन इक्वल्स टू 8 वुमेन आ जाएगा, और यहाँ से मैन अपॉन में वुमेन आपको मिलेगा 2/1। कैसे, क्योंकि भाई ये कट जाएगा 4 से 1 पर और ये 4 से 2 पर। तो यहाँ से क्या होगा, जब मैं मैन और वुमेन को एक साइड लाऊंगा तो रेशो निकलेगा 2/1। तो इस रेशो से क्या पता लगता है, या तो आप डायरेक्ट जहाँ जहाँ m दिखेगा वहाँ 2 पुट करते ना, और जहाँ w 1, या फिर आप इसे समझना चाहो ये है क्या, तो आप ये समझ सकते हो कि अगर मैं क्षमता की बात करूं तो एक आदमी एक दिन में अगर 2 काम करेगा तो एक औरत उतने ही समय में एक काम कर पाएगी। अगर मैं आपसे टोटल काम की बात करूंगा तो आप क्या कहोगे, या तो इस वाले हिस्से को उठा लो, ये वाला हिस्सा था ना पहले यहाँ तक का कि 6 आदमी 8 औरतें मिलकर 10 दिन में काम कर रही हैं, या तो यहाँ इस हिस्से को उठा लो, ये भी टोटल काम है, या फिर इसे उठा लो। तो चलो मैं इसे उठा लेता हूँ। अगर ये हमारा टोटल काम है, इसे यही लिख लेता हूँ, ठीक है, 10 दिन थे ना, तो इसी को टोटल काम को ले लेता हूँ। अगर इसके हिसाब से देखा जाए, एक बार ये मिटा देता हूँ मैं, और मुझे टोटल काम निकालना हो तो मुझे करना क्या पड़ेगा, मेरे पास m और w की वैल्यू आ चुकी है, उसे मैं यहाँ पुट करता हूँ, m की वैल्यू 2 और w की वैल्यू 1। या आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि 6 आदमी का एक ग्रुप है और 8 औरतों का, तो इस हर आदमी, अगर मैं ये जानना चाहूँ ये पूरा ग्रुप मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, तो आप क्या देखोगे, हर एक आदमी 2 काम करता है, तो ये 6 आदमी कितना काम कर रहे होंगे, 12, और वहीं अगर एक औरत 1 काम करती है तो 8 औरतें 8 काम कर रही होंगी, और इस रफ्तार से करते हुए कितने दिन तक काम करते हैं, 10 दिन तक। तो टोटल काम कितना होता होगा, 12 और 8 20 और गुणा में 10, टोटल काम 200 रहा होगा। और क्वेश्चन ये पूछना चाहता है, इस 200 काम को एक ग्रुप है और उस ग्रुप के अंदर 7 आदमी और 6 औरतें हैं, ये ग्रुप कितने दिन में ख़त्म कर देगा। अगर मुझे ये पता लग जाए कि ये ग्रुप एक दिन में कितना काम करता है, तो मैं पता लगा सकता हूँ 200 काम कितने दिन में करेगा। तो उसके लिए पहले मैं देख लेता हूँ एक दिन में कितना करेगा। तो जो ये 7 आदमी हैं, इनमें से एक आदमी 2 काम करता है, तो 7 आदमी कितना करेंगे, 14। और अगर 6 औरतों में से अगर एक औरत 1 काम करेगी तो 6 औरतें कितना काम करती हैं, 6। तो यहाँ से मुझे पता लगा ये जो पूरा ग्रुप है एक दिन में 20 काम कर सकता है, 2 दिन में 40, करते करते 200 काम को 20 की रफ्तार से कितने दिन में कर दिया, 10 दिन। और यही क्या आ गया हमारा आंसर। किसी बच्चों को डाउट इसके अंदर, जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का आंसर आ रहा है, गजब, लाजवाब, क्या बात है, गजब। ऐसे आंसर देते रहा करो, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन लगाइए, वो भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़ें। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हम अगले क्वेश्चन पर आए। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि 3 आदमी और 4 लड़के किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ठीक है भाई, एक ग्रुप है जिसमें 3 आदमी और 4 लड़के हैं, और किसी काम को कितने दिन में कर देते हैं, 12 दिन में। और वहीं हम आगे बढ़ते हैं, तो इसी काम को अगर 4 आदमी और 3 लड़के करेंगे तो कितने दिन में कर देते हैं, तो ये कर देते हैं 10 दिन में। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से काटा पीटी करता हूँ तो मुझे क्या पता लगता है, 2 से 6 पे कटेगा, पहले तो ये 5 पर, क्यों, मैन और बॉय की, आदमी और लड़का है ना, हाँ ठीक है। इसकी मुझे क्या चाहिए, एफिशिएंसी, तभी तो मैं आगे कर पाऊंगा। अब ये 6 के अंदर मल्टीप्लाई करो, 6 3 जा 18 मैन इक्वल प्लस 24 बॉयज़ बराबर 5 की 4 से 20 मैन, फिर 5 की 3 से मल्टीप्लाई 15 बॉय। जब आगे आया तो मैन और मैन को एक साइड, तो 18 मैन उधर जाएंगे तो 20 मैन में से 18 मैन गए, 2 मैन बचेंगे, और 15 बॉय इधर आएंगे, 24 में से माइनस होंगे, तो यहाँ बचेगा 9 बॉय। अगर मैं मैन अपॉन में बॉय की एफिशिएंसी निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, 9/2। तो यहाँ से आपको क्या पता लगा कि अगर एक आदमी एक दिन में 9 काम करता हो, या जितने समय में 9 काम करता हो उतने समय में एक बच्चा सिर्फ 2 काम कर सकता है। या
ज़्यादा ना जाकर सिर्फ m की वैल्यू 9, जहाँ पे m दिखे वहाँ 9 पुट कर दो, जहाँ b दिखे वहाँ क्या पुट कर दो 2। अगर मैं टोटल काम की बात करता हूँ तो टोटल काम क्या था, ये वाला ग्रुप किसी काम को कितने दिन में कर सकता था, 12 दिन में। या फिर इस वाले ग्रुप को ले लेना, हमने इस वाले ग्रुप को उठाया, जहाँ m दिख रहा है वहाँ क्या लिख देंगे 9, जहाँ b दिख रहा है वहाँ 2, तो 9 3 जा 27 प्लस 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई 12। तो टोटल काम कितना हो गया, इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 35 मल्टीप्लाई 12। ये हमारा पूरा काम है। इस पूरे कार्य को एक ग्रुप है जिसे इस पूरे काम को ख़त्म करना है। आप इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, पर मुझे पता है आगे जाके जब ये चीज़ें कटनी है तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। और अक्सर जब भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए, आपको लग रहा है बड़ी लेंथी कैलकुलेशन और आगे जाके काटापीटी करनी है, तो ऐसे ही छोड़ो, क्योंकि आगे जाके चीज़ें कटनी है, आसान हो जाएंगी। मेहनत क्यों करनी है इन चीज़ों पर भी। तो आगे देखा एक ग्रुप है जिसके अंदर कौन कौन है, इसको हटा देता हूँ एक बार। उसके अंदर 2 आदमी हैं और 3 लड़के हैं, इनके द्वारा उस काम को ख़त्म कराना है। तो 2 आदमी हैं, उनमें से एक आदमी कितना काम कर सकता है 9, तो 2 आदमी कितना काम कर देंगे 18। और उनमें से अगर एक लड़का 2 काम करता है तो 3 लड़के 6, तो कहीं ना कहीं ये जो ग्रुप है वो कितना काम करता होगा 24। और अगर 24 की रफ्तार से उसे ये वाला काम ख़त्म करना पड़ जाए तो कितने दिन में कर पाएगा, तो 35/2 मतलब 17.5, 17 सही 1/2 दिन। तो इतने दिन में ये ग्रुप इस काम को ख़त्म कर लेगा। किसी बच्चे को डाउट जल्दी से बताइए। और अब एक बार और कि अब ये चैप्टर हो चुका है आपका कंप्लीट, और पीडीएफ के लिए दोबारा से बता देता हूँ पीडीएफ कहाँ मिलेगी। और कल होगा आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट, और जो चैप्टर स्टार्ट होगा आपका वो होगा टाइम एंड डिस्टेंस। तो अगला चैप्टर स्टार्ट होगा आपका टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, या फिर पाइप और टंकी, चलो टाइम एंड डिस्टेंस ही करवाएंगे कल। और अगर आप मुझे टेलीग्राम, सबसे पहले तो पीडीएफ चाहते हो राहुल देसवाल स्टडी IQ बड़े वाला है, वैसे तो राहुल देसवाल लिखोगे तभी आ जाऊंगा टेलीग्राम पर, साथ में ऑफिशियल भी लिखा हुआ इस तरह से। बस आपको ये चेक करना है सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर किसके, क्योंकि ऐसे ऐसे 3-4 नाम से चैनल हैं, तो इस वाले नाम पर जाओगे तो इसके 5K सब्सक्राइबर्स होंगे, ठीक है। तो उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको डेली क्या मिल जाएगी, PDF, प्लेलिस्ट से रिलेटेड जो भी प्लेलिस्ट होगी डेली डाल दी जाएगी, जिससे कि किसी बच्चों को प्लेलिस्ट ढूंढने में दिक्कत आती हो तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकता है। और इसी तरह से अगर इसी नाम को आप सर्च करोगे, इतना ज़्यादा यूज सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना भी सर्च करोगे, स्टडी भी लिखोगे, तभी मैं आ जाऊँगा। FB पर भी, तो FB पर भी फॉलो कर सकते हो, और FB पर आप डाउट क्वेश्चन भी भेज सकते हो मैसेजेस में मुझे, और इंस्टा पर भी यहाँ पर मुझे आप फॉलो कर सकते हो। ओके गौरव त्रिपाठी भाई, तो ओके। हाँ, पाइप एंड सिस्टम करवाऊंगा पहले। हाँ चलो, पाइप एंड सिस्टम वो तो कल देख लेंगे, वो अभी थोड़ी देर में इवेंट बन जाएगा, आपको पता ही लग जाएगा 10-15 मिनट बाद, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, और एक बार जल्दी से स्पीड से एक 2 दिन लेकर आपका सारा सिलेबस खत्म कराता हूँ स्पीड में। उसके बाद फिर वो क्वेश्चन उठाऊंगा जो आपके पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो जल्दी से एक बार कोशिश करता हूँ इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने की। थोड़ा एक जहाँ 2 क्वेश्चंस थे वहाँ 1 उठा लूँगा, बस ये है कि हाँ आपको हर टाइप का क्वेश्चन करा दूंगा। उसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, चाहे वो रेलवे में आए हैं, चाहे आपका ग्रुप डी में आया है, चाहे LPCVT1, चाहे LPCVT2, चाहे RPF SI, चाहे RPF कोस्टल, चाहे CGL में आए हो, चाहे आपके SSC CPO में आओ, उन सभी का पूरा पैटर्न बनाकर आपके लिए डेली टेस्ट या प्रैक्टिस करवा दिया करूँगा, ठीक है। तो जैसे आपके लिए बेस्ट रहेगा उस हिसाब से कर दूँगा। हाँ भाई, डेली ये क्लास आपकी डेली 9 बजे स्टार्ट होती है, डेली 9 बजे रात में 9 PM। तो डेली 9 बजे कोशिश करा करो, डेली क्लासेस में आया करो डेली 9 बजे से, क्योंकि जितने ज़्यादा अगर लाइव पढ़ोगे और कोई चीज़ मुझे दिक्कत आएगी तो मैं आपको बता सकता हूँ। ओके मेरे भाई, ठीक है, फिर आज की क्लास को तो यही ख़त्म करते हैं। और सबसे ज़रूरी बात कि कोई भी अगर नया विद्यार्थी जुड़ता हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करा करो। उससे होता क्या है कि और भी अच्छी अच्छी चीज़ें आप तक पहुंचेंगी, और बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, जो बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं और भी जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, और साथ में एक प्यारा सा जय हिंद जय भारत का कमेंट कर दिया करो कि मैं बाद में पढ़ के भी देख लेता हूँ हाँ कि कोई बच्चा
जो है कि जो हमसे नए नए बच्चे जुड़ रहे हैं, कौन कौन हैं जो हमसे नहीं जुड़ रहे हैं। तो ठीक है, तो एक बार जय हिंद जय भारत का प्यारा सा कमेंट कर दिया करो, और बस लाइक कर दिया करो यार अगर तुम्हारी इच्छा है, और शेयर करा करो। शेयर तो बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताओ, पहुँचाओ, क्योंकि ये मुझे पता है जितना मैं पढ़ा रहा हूँ कहीं ना कहीं कोई बच्चा यूँ कहता है सर वही चीज़ें पढ़ा रहे हो। वही चीज़ें पढ़ाना मतलब नहीं है, मुझे पता है कि यार पेपर ही यहीं से फंसने वाला है। अगर आप पिछला रिजल्ट उठा के देखोगे तो कितने पूरे में से पूरे नंबर, इतना आसान नहीं होता कि एक एक क्वेश्चन वहीं से फंस गया जो मैंने कराया। तो मुझे पता है क्या कराना है, आप बस पढ़ने पर ध्यान दो, ठीक है। ज़्यादा अगर 2 बार पढ़ लिया मुझसे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, इतना ही तो होगा, ठीक है। तो बस बने रहें साथ, और सबसे मेन चीज़ शेयर करते रहो और सब्सक्राइब। और जय हिंद जय भारत, लव यू सभी को।